अलवमनाती की कहानी तारीकी में नहीं बल्कि रोशन ख्याली के नूर में शुरू होती है। सोलर 6 में बाविरिया में आदमवी शाफ्ट एक प्रोफेसर जो मजहबी और शाहीजबर से तंग आ चुके थे, एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते थे जहां अक्ल की हुक्मरानी हो तो हम पर सती की। वो हम आशरे कौरवाया तकीज नजीरों में जकड़ा हुआ देखते थे और उनका मानना था कि इल्म के जरिए इंसानियत को कमाल तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ख्यालात का इजहार करना खतरनाक था, इसलिए विशाप्ट ने खफिया तौर पर चंद काबिल-ए-एतमाद तलबा को जमा किया। एक छुपे हुए कमरे में उन्होंने इल्लुमिनाती का ऑर्डर कायम किया, जिसका मकसद जहनों को आजाद करना था, न कि कौमों को फतह करना। इनका मिशन खामोशी से रोशन ख्याल मुफक्किरीन को बाअसर अहदों पर बैठाना, ताकि माशरे को आजाद और सच्चाई की तरफ रहनुमाई की जा सके। इल्लुमिनाती आजादी की तर्ज पर से पैदा हुआ था, एक खो फजदह दुनिया में अक्ल की चमक। यह एक जुरातमंदाना तजुर्बा था और इंसानियत के मुस्तकबिल पर एक खतरनाक जवाब। आदम विशाप्ट एक बसीरत अफरोज और अमली शख्स दोनों थे, जो जैसूट नज़्म और ज़ब्त से मुतासिर थे, लेकिन इसकी जंजीरों को तोड़ने के लिए पर अज़म थे। उन्होंने इल्लुमिनाती को इस तरह डिजाइन किया कि वो अंधे ईमान की जगह अक्ल को दे और अपने इनकलाबी मकासद की हिफाजत के लिए राजदारी और दर्जा बंदी का इस्तेमाल किया। हम आपको रोशनी पेश करते हैं, खालिस अक्ल की रोशनी, लेकिन आपको हर चीज पर सवाल उठाना होगा और तुहम प्रस्ती को तर्क करना होगा। नए अराकीन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते थे, ऑर्डर के हकीकी मकसद को जानने से पहले अपनी वफादारी और जहानत साबित करते थे। मकसद एक ऐसी दुनिया जहां बादशाह या पादरी ना हो, जहां इल्म और मुसावात की हुक्मरानी हो। इल्लुमिनाती ने सिर्फ रुकनियत का नहीं बल्कि खुद की और माशरे की तब्दीली का वादा किया। सिर्फ सबसे ज्यादा वक्फ अफराद ही अंदरूनी दायरे तक पहुंचते थे, जहां एक नई दुनिया का विजन जाहिर होता था। ये इल्लुमिनाती का वादा था, रोशन ख्याली, राजदारी और इनकलाब। जैसे जैसे इल्लुमिनाती बढ़ा, राजदारी बका बन गई। अराकीन ने कोड नाम अपनाए, विशाप्ट स्पार्टाक्स था और शहर एथेंस या एलिसिस बन गए। खफिया मुसाफे, कोडडाशारे और आधी रात की मुलाकातों ने एक पोशीद हनिटूर को बनाया। मेनरवा के अलवावर सब दिखने वाली आंख जैसे निशाना तान की पोशीद हजबान बन गए। इनके मिशन की याद दहानी यह रसूमाता राकीन को जोड़ती थीं और ऑर्डर को मुखालिफ हकाम से बचाती थीं। E7 आशेफी में बाविरिया की हुकूमत ने कार्रवाई की, घरों पर छापे मारे और ज़ब्त शुदा दस्तावेज़ आतशाए किए। इल्लुमिनाती को मिटाने के बजाय असानकशाफ ने उन्हें एक अफसाना बना दिया। ऑर्डर के राजदारी ने इसके अफसाने को तकवीयत दी, एक छोटी सी सोसाइटी को पोशीदा ताकत की अलामत में बदल दिया। इल्लुमिनाती मांद पड़ गया, लेकिन सरगोशी और तेज हो गए। उनके निशानात और राजदारी तारीख में गूंजती रहेगी। ऑर्डर के खात्मे के बहुत बाद तक अस्तरा अफसाना पैदा हुआ। अगरचे बाविरिया का इल्लुमिनाती गायब हो गया, लेकिन यह ख्याल जिंदा रहा, एक आलमी साजिशी नजरिए में तब्दील होता गया। इस गिरोह पर इनकलाबात, जंगों और एक नए आलमी निजाम के अरूज का इल्जाम लगाया गया। फ्रांसीसी इनकलाब की आजादी की पुकार को इल्लुमिनाती का असर समझा गया। 20वीं सदी में नजरिया साजों ने इन्हें कम्युनिज्म, आलमी जंगों और यहां तक के अक़वाम मुत्तहिदा से भी जोड़ा। JFK का कत्ल इन लोगों के लिए एक वार्निंग जो खफिया हुक्मरानों को चैलेंज करते हैं। नाइदैद एक और मबीना इल्लुमिनाती साजिश बन गई, जंग और कंट्रोल का एक बहाना। हर बड़ा वाकया सदियों पुराने खेल में एक चाल के तौर पर दोबारा तस्वूर किया जाता है। इल्लुमिनाती हकीकी हो या ना हो, तारीख के हंगामों के लिए हतमी कुर्बानी का बकरा बन गया। किसी भी सबूत का नजरिया साजों की तरफ से JFK की निंडोलिन 660 अर्थ की राजदारी और साजिश पर तकरीर से ज्यादा हवाला नहीं दिया जाता। उन्होंने एक यकसंगी बेरहम साजिश की वार्निंग दी थी। क्या ये इल्लुमिनाती था? उनके अल्फाज को मदद के लिए एक खफिया पकड़
उनकी मौत से पहले एक वार्निंग के तौर पर देखा जाता है। अगरचे मोरखीन का कहना है कि कैनेडी का मतलब सोवियत कम्युनिज्म था, साजिशी अकीदा रखने वाले पोशीदा मानी देखते हैं। उन्होंने खुफिया सोसाइटियों, खामोश किए गए मुखालिफिन और दफन की गई गलतियों की बात की। अकीदा रखने वालों के लिए ये एक पेशीन गोई है, एक सदर जो हकीकी हुक्मरानों को चैलेंज कर रहा है और उसकी कीमत चुका रहा है। तकरीर सर्द जंग की बयानबाजी से इल्यूमिनाती के अफसाने में बदल जाती है। साजिशी हलकों में सियाको सबाक सियाल है और तारीख को सायों में दोबारा लिखा जाता है। ये अफसाना बरकरार है, अबहाम और खौफ से तकवीयत पाता है। आज नजरिया साजों का दावा है कि इल्यूमिनाती का असर पॉप कल्चर में मुंतकिल हो गया है। मौसीकी के सितारे जे-ज़ीड, बीयोंसे, लेडी गागा खुफिया रकनियत का इल्जाम लगाया जाता है। उनकी वीडियोस निशानात से भरी हुई हैं। हॉलीवुड और फिशन को समाजी इंजीनियरिंग के औजार के तौर पर देखा जाता है, जो अशराफिया के एजेंडे को मामूल बनाते हैं। हर मिसलिस का इशारा, हर पुरअसरार गाना पोशीदा मानी के लिए ऑनलाइन तज्जिया किया जाता है। सोशल मीडिया इन नजरियात को तकवीयत देता है, अकीदे का एक वसी माहौलियाती निजाम बनाता है। एक हाथ का निशान हजारों वीडियोस को जन्म देता है। अचानक इल्यूमिनाती हर जगह है। खुफिया सोसाइटी अब एक सकाफती कुव्वत है जो प्लेलिस्ट्स, फिल्मों और रुझानात को शक्ल दे रही है। तफरीह और साजिश के दरमियान की लकीर कभी इतनी धंधली नहीं थी। नजरिया साज इल्यूमिनाती के निशानात हर जगह देखते हैं, पैसे पर, इमारतों पर और लोगों पर। डॉलर बल पर एहराम के ऊपर सब देखने वाली आंख, पोशीदा कंट्रोल का सबूत। एहराम के 13 कदम लातीनी मकूला एक नए आलमी निजाम के निशानात के तौर पर तशरीह की गई है। बाफोमीट और पेंटाग्राम जैसे पुरस्कार निशानात को कहानी में बुना गया है। यहाँ तक कि शहर के यादगारों और अब्दी शेलों को भी ताकत के खफिया निशानात के तौर पर देखा जाता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक सायादार सल्तनत की जबान है। लेकिन बहुत से निशानात के मुतअद्दिद मोनी होते हैं जो बेशुमार सकाफतों के जरिए इस्तेमाल होते हैं। अकीदा रखने वालों के लिए दुनिया एक कोडेड नक्शा है। शकूक और शुबहात रखने वालों के लिए ये सिर्फ तारीख को गलत पढ़ना है। तो क्या इल्यूमिनाती हकीकी है? ज्यादातर मुर्खीन का कहना है कि असल गुरु खत्म हो गया और जदीद नजरियात सिर्फ अफसाने हैं। लेकिन सबूत की कमी खुद उनकी ताकत का सबूत है। सच्चाई इंतहाओं के दरमियान हो सकती है। कोई एक गुरु दुनिया पर हुकूमत नहीं करता, लेकिन खफिया अशराफिया मौजूद हैं। बिल्डरबर्ग और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसी तंजीमें बंद दरवाजों के पीछे मिलती हैं। शायद इल्यूमिनाती एक ख्याल है, पोशीदा ताकत की इलामत, कोई लफ्जी ऑर्डर नहीं। सवाल बाकी है, क्या इल्यूमिनाती एक अफसाना है, एक इस्तारा है या कुछ और? जवाब का फैसला आपको करना है। क्या आप मानते हैं कि एक पोशीदा हाथ दुनिया को कंट्रोल करता है, या ये अब तक की सबसे बड़ी साजिशी थ्योरी है?